हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पंचायत चुनाव के बारे में जो 2021 में होने वाली है। तो मैं हूं संतोष निर्मल और आप देख रहे हैं एपीएस वर्ल्ड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और कहीं जाइएगा मत, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से होगी। तो ये बात सच है कि जो हमारे बिहार में जितने भी गांव है, सारे गांवों में हर एक बूथ पे मतलब 6 ईवीएम मशीन रहेंगे। तो ये सच है। तो उसके बारे में यहाँ नीचे भी पढ़ सकते, लिखा है हर पद के लिए होगा अलग अलग ईवीएम मशीन। यानी मान लीजिए कि आपको जो भी पद है, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड हो गया, पंच हो गया, ये सब हर एक मतलब जो होता है हर एक पद के लिए अलग अलग होगा ईवीएम मशीन। यानी हर बूथ पर रहेंगे 6 ईवीएम मशीन, यानी 6 पद होता है टोटल, इसलिए 6 ईवीएम मशीन होगा। यह मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान है। तो चलिए आइए हम वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बन रहिएगा, हम विस्तार से बताएंगे और कैसे है, क्या है इस बार के चुनाव में, क्या बदलाव होने वाला है। ठीक, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, हम सारी जानकारी आपको देंगे। और चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यह पेपर में निकला हुआ है, यह हम कोई फेक नहीं न्यूज़ बता रहे, यह सच है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि हर पद के लिए अलग अलग ईवीएम होगी। यानी हर पद के लिए अलग अलग ईवीएम मशीन होगी और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसकी तैयारी बहुत जोरों शोर से चल रही है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं, चुनाव में हर बूथ पर 6 ईवीएम मशीन की व्यवस्था होगी। 6 पद के लिए प्रतिनिधियों का कराया जा रहा है चुना। ठीक, कराया जा रहा है चुना। ठीक, इस पे पढ़ सकते हैं। और यह जो न्यूज निकली हुई है बिहार शरीफ है, यानी यहाँ पे पढ़ सकते हैं पंचायत चुनाव के बारे में बिहार शरीफ से निजी प्रतिनिधि के द्वारा निकली हुई। तो इसमें यह पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम मशीन से कराए जाने की संभावना है। इसकी तैयारी ईवीएम से चुनाव कराने जाने की सूचना पंचायत राज विभाग को दे दी गई है। चुनाव में हर बूथ पे इसलिए 6 ईवीएम मशीन की व्यवस्था होगी, क्योंकि 6 पद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होने के कारण इनकी मशीनें लगाई जाएगी। 6 पदों में जिला पार्षद। ठीक, इसमें हम सब आपको बताएंगे कौन कौन से पद आने वाले हैं। ठीक, तो इसमें 6 पद में आपको है, देखिए जैसे कि जिला पार्षद है, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य, उसके बाद वार्ड सदस्य, सरपंच के पंच शामिल हैं। तो इसमें टोटल 6 पद है। तो इसलिए 6 पद है, इसलिए उनको 6 ईवीएम मशीन लगाना अनिवार्य है, तभी यानी जो बूथ पे है वहाँ वोट गिर सकता है। तो इसलिए 6 पद के लिए 6 ईवीएम मशीन ही लगाया जाएगा। और उसके बाद इसमें नीचे यह पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है नामांकन के बाद 16 से अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने पर पंचायत के पदों के लिए 1-2 बैलेट यूनिट की जरूरत होगी। पिछले चुनाव में मतदाताओं के हर पद के लिए बैलेट पेपर का मुहर लगाया बॉक्स में डालना पड़ता था। अब मतदान के समय सभी 6 ईवीएम मशीन दाबना होगा। तो जैसे कि आप लोग इसमें यह साफ साफ जानकारी बताई गई है कि जो इसके पहले वाला चुनाव था उसमें जितने भी वोट गिरे थे उसमें बैलेट पेपर के द्वारा ही गिरे थे, लेकिन इस बार है बैलेट पेपर से नहीं गिरेगा। और 6 पद के लिए 6 ईवीएम मशीनें अलग अलग बटाम उसमें आपको दाबनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, अगर 16 से अधिक आदमी एक मतलब पद पे खड़ा होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग मुखिया में 16 से अधिक आदमी अगर उम्मीदवार हो गए, खड़े होने वाले हैं, तो उसमें बैलेट पेपर के अनुसार पड़ेगा। जो 16 के एक बाद होंगे उनको वोट, ठीक, बैलेट पेपर के अनुसार पड़ेगा। ठीक, तो उसके बाद और हम आपको दिखा रहे हैं, उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशित, यानी जो वोटर लिस्ट आता है मतदाता सूची, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वह बहुत उसका भी काम जोरों शोर से चल रहा है। तो उसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है। सभी पंचायत मुख्यालय में चिपकाया जाएगा। पंचायत के मुख्य के अधीन सरकारी भवन, पंचायत सरकारी भवन, जिस पंचायत में सरकारी भवन नहीं है खास जगह प्रारूप को चिपकाया जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि
हर एक पंचायत में जहाँ जहाँ भी सरकारी भवन है, पंचायत भवन है या पंचायत सरकारी भवन है या स्कूल है या कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें यानी केंद्र को वहाँ पे वोट गिरेगा। अगर यह सब नहीं रहता है जिस पंचायत में, उस पंचायत में अपने हिसाब से जो सरकार देखकर जहाँ पे अच्छा लग रहा है वहाँ पे अपने हिसाब से करेगी, जहाँ पे उसकी व्यवस्था हो। तो उसके बाद यह पढ़ सकते हैं, प्रारूप प्रकाशन के 20 दिन तक मतदाता दावा आपत्ति दे सकते हैं। ठीक है, मतदाता सूची के प्रारूप के नाम हटाने से लेकर जोड़ने के संबंधित आपत्ति दे सकते हैं DPRO। ठीक है, यहाँ पर यानी जिस व्यक्ति को मतदाता सूची से नाम हटवाना हो या जोड़ना हो, वह 20 दिन के अंदर आवेदन देकर अपना वह करवा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि इसमें ये भी लिखा हुआ है कि शोएब आलम ने बताया कि सभी वीडियो को मतदाता सूची को नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए कहा गया है। दावा आपत्तियों का निपटारा किया जाने के बाद 19 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो नया निकला हुआ है मतदाता सूची, अभी जिस मतलब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा रहा है अभी बाकी है, उसकी प्रक्रिया काम चल रही है। ठीक, तो जितने बार आदमी को अभी तक छूटा है वोटर लिस्ट में नाम या हटाना है या जोड़ना है, उनका प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। ठीक, 19 फरवरी के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद नया जो वोटर लिस्ट मतदाता सूची होता है प्रकाशित किया जाएगा। ठीक, तो अगर जिस व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम नहीं हो या हटवाना हो या जोड़ना हो या सुधार करवाना हो, वो 19 फरवरी तक करा सकते हैं, अन्यथा उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद दूसरा नया मतदाता सूची निकल जाएगा जो 2021 का होगा, जो बूथों पर यानी जो पड़ने वाला है वोट, उसका मतलब निकल जाएगा। इसलिए जिसका छूटा हुआ कृपया अपना सुधार करवा ले या जोड़ ले या हटा ले। तो उसके बाद नीचे ये भी पढ़ सकते हैं कि लिखा बूथों का भी किया जा रहा है सत्यापन। यहाँ ये भी है, आपको समझने वाली बात, आपको इसको ध्यान से समझनी होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है पंचायत चुनाव के लिए बूथों का भी भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। बूथों का सत्यापन के बाद उसके लिए प्रारूप का प्रकाशन कर सूचना दी जाएगी। बूथ को स्थल को लेकर आपत्ति लिया जाएगा। इसके बाद बूथों की फाइनल सूची जारी किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब पंचायत चुनाव पड़ने से पहले 10 या 15 दिन पहले जितने भी बूथ जहाँ पे अग्रसित किया गया सभी बूथों को जांच किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा क्योंकि वह सही जगह है कि नहीं वोट गिराने के लिए। इसलिए जितने भी बूथ होंगे वह 20 दिन से पहले सत्यापन जांच करके उसके बाद ही वोट यानी बूथ पे वोट पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको हम ये एक और टॉपिक है जो इसके बारे में आप बहुत ही खास है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 700 वोटरों पर एक बूथ। ये समझने वाली बात है, अगर यह समझ गए तो आप समझ गए। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसे अच्छा से समझे और लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा समझा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को नीचे जाइएगा और लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थोड़ा सा और बाकी है, इसको हम बताकर फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक, तो उसके बाद इस पे ये भी पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है उसके नीचे, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, कि 700 वोटरों पर एक बूथ, यानी हम आपको बता दे रहे हैं कि 700 वोटरों पर एक बूथ यानी एक EVM यानी मशीन यानी 6 EVM मशीन होगी 700 वोटरों पर। इसके पहले जो चुनाव था उसमें 750 यानी 750 मतदाताओं यानी 750 वोटरों पर एक बूथ था, लेकिन 750 इस बार सिर्फ 50 कम हो गया है, 700 वोटरों पर एक बूथ की तैयारी होगी। ठीक, तो वैसे ही पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे पंचायत चुनाव में 700 मतदाताओं पर एक बूथ बनता है। पिछला चुनाव में 3556 बूथ बनाए गए थे और 750 मतदाताओं को एक बूथ था, लेकिन इस बार 700 मतदाताओं पर एक बूथ होने पर 400 बूथों की संख्या बढ़ने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जो इसके बाद पहले चुनाव था जो 5 साल पहले हुआ था पंचायत चुनाव, उस बार 3556 बूथें थी, लेकिन इस बार 3556 में से आपको प्लस होने वाली है 400 बूथों की संख्या बढ़ने वाली है। ठीक है, तो बढ़ने वाली है इसलिए कि क्योंकि आपको हम बता दे रहे हैं पिछली बार जो था बूथ की संख्या जो थी 3556 थी, तो उसमें था कि 750 बूथ यानी 750 वोटरों पर मैंने आपको एक बूथ थी, लेकिन इस बार यह है कि सिर्फ 700 यानी 700 वोटरों पर
एक बूथ बनाई जा रही है, नहीं 50 कम हो जा रहा है, इसलिए 50 कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बूथों की संख्या भी बढ़ेगी। तो आप लोग यह बात नहीं जानते थे, तो सारी जानकारी आपको हमने दी। अगर आप लोग को मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को समझ पाए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को नीचे जाइए और वहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ है, उस पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह पे भी दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आइए इसी के साथ विदा लेता हूँ और फिर से मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ मैं संतोष निर्मल। ओके, सो थैंक्स।